नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल मोदी 3.0 की यहां भव्य तैयारी आपने देख ली। शपथ ग्रहण करते नजर आए एक बार फिर से देश के भविष्य नेता, और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड, यहां पर उसके बाद का रिकॉर्ड बनाते सेकंड नंबर पर नजर आए नरेंद्र मोदी। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है उससे भड़क उठी हैं अरफा खानम शेरवानी। आपने देखा होगा पत्रकार हैं लेकिन कट्टरपंथी सोच को हमेशा आगे रखती हैं। दर्शकों, मैं आपको पूरी बात बताऊंगी और हर मसले पर आपको समझाऊंगी कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रही हैं। आजादी के बाद पहली बार है कि किसी सरकार में मुस्लिम नेताओं को जगह नहीं मिली है, ये बात सच है। जुलाई 2022 से ही इसकी समाप्ति हो गई थी और एकमात्र बचे मुख्तार अब्बास नकवी को भी यहां पर राज्यसभा नहीं भेजा गया था, आपको याद होगा। दर्शकों, आपको एक बात मैं और बता दूंगी, उसके पहले मैं इस खबर का विस्तार करूंगी कि विपक्ष के नेताओं में भी मुस्लिम मंत्रियों की लिस्ट कम हुई है। मैं आपको वो भी संख्या एग्जैक्ट बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अरफा खानम ये 72 मंत्रियों के यहां पर शपथ ग्रहण के बाद क्या कह रही हैं और इनको मिर्ची क्यों लगी, क्यों आखिर इनको इतनी दिक्कत हो गई और लोग इन्हें क्या ट्रोल कर रहे हैं। एक बार मैं आपको बताती हूं कि क्या क्या इन्होंने लिखा है और किस तरीके से इनको लोग कह रहे हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। देखिए क्या कह रही हैं। अरफा अटैक्ड SRK फॉर मेयरली अटेंडिंग द ओथ सेरेमनी में PM मोदी। अरफा खानम ने कहा था, शाहरुख खान कल पहुंचे थे, आपने देखा, और रवीना टंडन पहुंची थी, अक्षय कुमार जी पहुंचे थे, ये तमाम दिग्गज अभिनेता बॉलीवुड के पहुंचे थे, जिसमें अरफा खानम शेरवानी ने ये कहा कि इतनी क्या मजबूरी थी। शाहरुख खान का फोटो शेयर करके उन्होंने लिखा ऐसी क्या मजबूरी थी। एक और बात मैं आपको बता दूं, क्या लिख रही है। 293 MPs, 72 मिनिस्टर्स, 0 मुस्लिम, 0। दिस इज हाउ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूड्स इट्स मुस्लिम बाय डिजाइन। मतलब कि यहां 72 मंत्री लेकिन एक भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं। और यहां पर कह रही है 293 MPs, लेकिन देयर इज नो अ सिंगल मुस्लिम मिनिस्टर इन दिस डेमोक्रेसी। इनको दिक्कत हुई और एक फोटो शाहरुख खान की। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको क्या ट्रोल किया जा रहा है। देखिए यहां पर लिखा जा रहा है कि शी इज क्राइंग बिकॉज देयर आर नो मुस्लिम मिनिस्टर्स। इफ अ मुस्लिम बिकम्स अ मिनिस्टर इन मोदी गवर्नमेंट, दीज लिबरल्स विल RIP him, her apart. These people have history of attacking Muslim who are pro BJP. They hate Kerala Governor आरिफ मोहम्मद खान। एक बहुत सभ्य नाम आरिफ मोहम्मद खान जी का, जो एक सभ्य नेता थे, जो कभी भी कट्टरपंथी कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, हमेशा वो भेदभाव में कभी विश्वास नहीं रखते थे। हमेशा उन्होंने कहा कि भारत का हर एक नागरिक समान है और बहुत अच्छे। यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान को कहा जा रहा है कि जब उनका सम्मान केरला के गवर्नर का नहीं किया गया तो ये क्या बात करती हैं। आगे देखिए क्या लिखा जा रहा है। जस्ट आस्क शहला रशीद हाउ दिस पीपल हैव टारगेटेड हर रिसेंटली बाय नॉट अपॉइंटिंग अ मुस्लिम मिनिस्टर। मोदी जी हैज प्रोटेक्टेड नेशनलिस्ट मुस्लिम्स फ्रॉम अ डेफिनेट अटैक बाय अरफा। दर्शकों, इस मैसेज का समझ ये है कि अगर मुस्लिम मिनिस्टर्स को कैबिनेट में जगह दी जाती तो अरफा जैसे जो है, अब जैसे मैं वर्ड वही यूज कर रही हूँ जो मैसेज में यहाँ पर जो ट्वीट पर किया गया है, अब ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रही हूँ। आपको बता दें कहा जा रहा है कि जितने हैं वो खुद अटैक करेंगे। देखिए इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं छोड़ा, आपको बता दें इन्होंने केरला के गवर्नर को नहीं छोड़ा, उन्हें दिन रात गाली गलौज करना, और अब्दुल कलाम जी को महान शख्सियत जिन्हें सब हिंदूज भी शीश नवाते हैं, अब्दुल कलाम जी के लिए उन्होंने कहा था कि वो तो मुसलमान है ही नहीं, अच्छे मुसलमान। मतलब कि जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व कर दें उसको एक इस सो कॉल्ड जिसको कहा जाता है वो बॉयकॉट करते हैं। कट्टर मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। देश हमारा बहुत बढ़िया है और देश में सभी को एक समान रहने की इजाजत है और यही वजह है लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसको मोदी सरकार बखूबी संभालना जानती है। आपको एक और मैं आपको ट्वीट बताती हूँ कि इनके लिए क्या किया जा रहा है, बहुत समझना जरूरी है। देखिए क्या लिखा गया है। फर्स्ट आस्क मुस्लिम टू नॉट वोट फॉर बीजेपी, देन आस्क बीजेपी व्हाई नो मुस्लिम MP और व्हाई नो मुस्लिम मिनिस्टर इन गवर्नमेंट। चित भी हमारी, पट भी हमारी और सिक्का हमारे अब्बू का। ये लिखा जा रहा है कि
आप ही लोग जैसे हैं जो कहते हैं बीजेपी को वोट ना दो। और दर्शकों, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जितने वोट पहले मुसलमानों के मिलते थे उससे भी कम इस बार हो गए प्रतिशत। और कहा जा रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का तो तुलना नहीं, लेकिन यहां पर सीए एनआरसी का मुद्दा था जिसकी वजह से मुसलमानों ने इस बार बीजेपी को और कम वोट दिया है। तो देखिए, अगर आपको 5% वोट मिल रहे हैं, 4%, मुस्लिम आबादी इतनी है देश में, तो फिर दिक्कत कैसे नहीं होगी सरकार को। इस बार आबादी में यहां पर प्रतिनिधित्व बिल्कुल वोट नहीं किया है। तो यहां कहा जा रहा है कि चित भी हमारी पट भी हमारी। आपके जैसे पत्रकार है जो कहते हैं कि बीजेपी को वोट ना दो, और आप कह रही हैं कि क्यों भैया एक भी मिनिस्टर नहीं बनाया। अब देखिए, यहां पर एक और बात इनके लिए उठ रही है। कहा जा रहा है 72 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैड वाइड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एवरी कास्ट। आपको बता दें 5 अल्पसंख्यक को जगह मिली है, उसमें नवनीत सिंह बिट्टू भी शामिल थे। और आपने देखा किस तरीके से क्रिश्चियंस नेता को भी जगह मिली है, तरजीह मिली है, बढ़िया कैबिनेट संभालेंगे वो। आपको मैं सभी नाम बताऊंगी, लेकिन एक और लास्ट ट्वीट में आपको बता दूं। कहा जा रहा है कि कम्युनिटी स्टेट विद 7 फॉर्मर सीएम्स प्रोवाइडिंग द वेट एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, जस्ट वन एस्पेक्ट मिसिंग येट अगेन, नॉट अ सिंगल मुस्लिम इन द मिनिस्ट्रियल लिस्ट, not one. Truth is, Indian Muslim had been invisibilized in the last decade, politically sure, between religious allied and a dominant party and lateral entrance from bureaucracy. Space could be found for representing 40% of the population. कहा जा रहा है जिस तरीके से अरफा खानन यहाँ पर ये शेरवानी ये ट्वीट कर रही हैं और भड़का रही है मुसलमानों को एक बार फिर से, तो कहा जा रहा है कि ट्रूथ को भी याद कीजिए। और किस तरीके से इस बार मैं आपको विपक्ष की लिस्ट एक बार बताती हूँ। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि 72 मंत्री शामिल हैं, 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा है, 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की है, 36 सांसदों को राज्य मंत्री का पद दिया गया है। फिलहाल मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं किया गया कि क्या पोर्टफोलियो संभालेगा, कौन सा प्रभार संभालेगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 5 अल्पसंख्यक मंत्रियों को भी जगह मिली है, जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू शामिल है। हार गए चुनाव, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने इनको जगह दी है, पूरे बीजेपी कैबिनेट ने जगह दी। और बता दें आपको, सिख समुदाय से आते हैं, पंजाब के लुधियाना से चुनाव हार गए, इसके बावजूद भी मंत्री बनाया गया है, कुछ सोचकर ही बनाया गया होगा। इसके साथ में आपको बता दूं, यहाँ पर कहा जा रहा है दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं हरदीप सिंह पुरी। आपको पता है दिग्गज नेता हैं, पूर्व राजनयिक, पुरी भी सिख समाज से आते हैं और पिछले बार इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री प्रभार मिला हुआ था। अब देखिए इस बार क्या होता है। इसके साथ में आपको बता दूं, यहाँ पर कहा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ कैबिनेट में जगह मिली है, ये सब नहीं दिख रहा है विपक्ष को, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को जो इस तरीके से बातों को सपोर्ट करते हैं, एक बाहर में एक मेंटलिटी को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं कि देश में कैसे भी आग लगे, तो देखिए इनको ट्रोल किया जा रहा है। तीसरा नाम सुनिए, जॉर्ज कुरियन, जो सब हक्के बक्के रह गए कल। आपको बता दें ईसाई धर्म से आते हैं जॉर्ज कुरियन, मोदी सरकार 3.0 में तीसरी अल्पसंख्यक मंत्री हैं। और कुरियन का केरल में बीजेपी का बड़ा चेहरा माना जाता है। हालांकि कुरियन ना ही लोकसभा सांसद है और ना ही राज्यसभा सांसद है, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इनको इसी वजह से तरजीह मिली है। इसके साथ में आपको बता दूं, यहाँ कहा जा रहा है कि इस तरीके से मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत इस बात से है कि एक भी मुस्लिम राजनेता क्यों नहीं। और आपको बता दें, किरण रिजिजू को भी यहाँ पर जगह मिली है, चौथे अल्पसंख्यक मंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम सीट से सांसद हैं और 1 लाख से ज्यादा वोटों से अंतर से जीते हैं। मोदी कैबिनेट में वो 2014 से बने हुए हैं और प्रधानमंत्री की लुक ईस्ट पॉलिसी की एक मजबूत कड़ी माने जाते रहे हैं। तो देखिए इन सब लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों को जगह मिली है। रामदास अठावले, कौन नहीं जानता उन्हें। रामदास अठावले तुरंत पंक्तियां बना देते, तुरंत कविता बना देते हैं, बहुत ही अच्छे नेता के रूप में उभर कर आते हैं। और रामदास अठावले बौद्ध धर्म से आते हैं। बता दें आपको 5वें अल्पसंख्यक मोदी कैबिनेट में है। तो देखिए 5 मैंने आपको अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों का नाम बताया। इन नेताओं को तरजीह मिली है। अरफा खानम शेरवानी इसलिए बिजी हैं ये बात फैलाने में क्योंकि एक भी नेताओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। अब मैं आऊंगी मेन मुद्दे पर। विपक्ष की लिस्ट सुनिए एक बार, वो बताना बहुत जरूरी है। इंडी गठबंधन में भी मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों का, राजनेताओं का प्रतिनिधित्व घट गया है। आपको बता दें कि बीते साल 27 के मुकाबले इस बार महज 23 मुसलमान उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए हैं। राजग ने इस बार 4, कांग्रेस ने 19, सपा ने 4, टीएमसी ने 6 और बीएसपी ने 32 मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे। इसमें बसपा और राजग का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया था। इस बार यूपी में 5, पश्चिम बंगाल में 6, जम्मू कश्मीर में 3, बिहार में
बिहार केरल से 2-2, लक्षद्वीप, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, लद्दाख से 1-1 मुस्लिम उम्मीदवार को जीत मिली है। आपको बता दें इस बार मायावती भी बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दी थी। कहा था कि मुस्लिम नेताओं को हमने तरजीह दी, लेकिन हमें वोट ना देकर इस समुदाय ने दिखा दिया है कि अगले बार से हमें किस तरीके से प्रतिनिधित्व चुनना है और अगली बार से इस रिजल्ट्स को देखते हुए, सम्मान करते हुए हम अगले बार से प्रतिनिधित्व को चुनेंगे। बसपा का सारा वोट एसपी में खिसक गया। बसपा में ना अभी जान बची है, ना आपने देखा जमीनी स्तर पर उतनी मजबूती है। तो देखिए दर्शकों, इसी वजह से समाजवादी पार्टी बिल्कुल बसपा के कैंडिडेट्स जितने उतरे थे उनको झाड़ू लगाते हुए चले गए और अखिलेश यादव की शानदार जीत यूपी में हुई है। लेकिन आपको मैंने पूरी बात बता दी कि मुस्लिम कैबिनेट की बात जो अरफा खानन कह रही है, इस पर किस तरीके से इनको खरी खोटी सुनाई गई है। शाहरुख खान के पहुंचने पर इन्होंने उनको ट्रोल किया कि आप क्यों आए भैया, आपको क्या जरूरत थी आने की, जब एक भी मोदी कैबिनेट में मुस्लिम राजनेता को मंत्री नहीं बनाया गया है, नेताओं को तरजीह नहीं दी गई है। लेकिन अब मैं चाहूंगी इस बीच आपकी राय। कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम्स कभी वोट नहीं देते और आपको चित भी आपकी चाहिए, पट भी आपकी चाहिए और आपको हर जगह से ट्रोल करना है, जबकि वास्तविक सच्चाई कुछ और है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। खैर, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे यहाँ पर कार्यभार, जितने दिग्गज नेता है, यहाँ पर क्या सोचकर इस बार ऐसे मंत्री कैबिनेट का विस्तार हुआ है, ये तो प्रधानमंत्री ही समझे, क्योंकि सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 10 सालों के लिए डिसाइड करते हैं। अब आपकी क्या राय है, आपकी जो भी सोच है इस खबर पर जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।